आज हम देखेंगे उपन्यास। सबसे पहले देखते हैं उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना। उपधन न्यास। उप माने निकट और न्यास माने थाती, यानी निकट की थाती। जिस आधार पर उपन्यास का अर्थ होता है वो रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का महाकाव्य। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित अपने मालती जो अपूर्ण रचना है उनकी, उसी में उन्होंने किया था। 1875 में मालती रचना में, जो कि अपूर्ण है, हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने 1875 में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। उपन्यास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास प्रथम उत्थान कहा जाएगा, प्रेमचंद युग यानी द्वितीय उत्थान, और प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात तृतीय उत्थान। तो देखते हैं हम हिंदी में प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रयोक्ता। तो देवरानी जेठानी की कहानी को 1870 में कौन मानता है? गोपाल राय मानते हैं। किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त की। भागवती 1877 कौन मानता है? विजय शंकर मल्ल मानते हैं, जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। परीक्षा गुरु 1882 कौन मानता है? आचार्य शुक्ल मानते हैं, बच्चन सिंह मानते हैं, जो कि किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। अब हम देखते हैं कुछ प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार, जो कि 1877 से 1918 के बीच में है। तो आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इसमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इसको हम तीन उपन्यास लिखे गए इस तरह के: सुधारवादी, मनोरंजन परक जिसमें तिलास्मी अय्यारी जासूसी, और ऐतिहासिक उपन्यास। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमचंद पूर्व महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार। तो सबसे पहले देखेंगे देवरानी जेठानी कहानी किसकी रचना है? देवरानी जेठानी कहानी 1870 में पंडित गौरी दत्त की है। वामा शिक्षक किसका है? ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है। 1872 में सामाजिक उपन्यास। सदाराम फुल्लौरी की कौन सी रचना है? भागवती 1877 में है। परीक्षा गुरु 1882 किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, एक सुजान सौ अजान 1982 में बालकृष्ण भट्ट की 3 रचनाएं हो गई: नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा और एक सुजान सौ अजान। राधा कृष्ण दास का हो गया निशा हिंदू 1890 में। ठाकुर जगमोहन सिंह का हो गया श्यामा स्वप्न 1888 में, जो कि 1888 में गुलाब राय का जन्म हुआ था। ये सब सामाजिक उपन्यास हैं। लज्जाराम मेहता ने देखिए लिखे हैं धूर्त रसिक लाल। पहले धूर्त रसिक लाल 1889 में, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, आदर्श दंपत्ति 1904 में, और आदर्श हिंदू 1914 में। तो क्या क्या लिखा लज्जाराम मेहता ने? धूर्त रसिक लाल 89 में, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 99 में, 10 साल बाद आदर्श दंपत्ति 1904 में, और आदर्श हिंदू 1914 में। किशोरीलाल गोस्वामी देखते हैं लवंग लता 1890 में है, लवंग लता या आदर्श बाला। फिर हृदय हारणी या आदर्श रमणी इसको कहेंगे, 1890 में, ये भी ऐतिहासिक है। फिर लीलावती आदर्श सती 1901 में है, ऐतिहासिक है। तारा 1902 में ऐतिहासिक है। राजकुमारी 1902 में ऐतिहासिक है। चपला व नब्बे सामाजिक है। और कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में ऐतिहासिक है। रजिया सुल्तान बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 में ऐतिहासिक है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी ये भी सामाजिक उपन्यास है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम उपन्यास देखते हैं। हाँ देखिए, तरुण तपस्विनी कुटीर वासिनी 1906 में है। पुनर्जन्म सौतिया डा 1907 में है। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 में है। और अंगूठी के नगीना 1918 में है। ऐतिहासिक लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा जो है ऐतिहासिक है। ये सब किशोरीलाल गोस्वामी के हो गए। अब हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठेठ हिंदी का ठाठ है, 1899 में सामाजिक है। अधकिला फूल 1907 में सामाजिक है। और अब हम देखते हैं ब्रजनंदन सहाय के 5 रचनाएं 6 हैं। राजेंद्र मालती 1906 में है। अद्भुत प्रायश्चित 1906 में है। सौंदर्योपासक 1912 में है। अरण्यबाला 1915 में है। लालचीन ऐतिहासिक 1916 में है। और राधाकांत 1918 सामाजिक है। अब हम देखते हैं मनमथ नाथ।
तो ब्रजनंदन सहाय का क्या क्या हो गया? राजेंद्र मालती, अद्भुत प्रायश्चित, सौंदर्योपासक, अरणय बाला, लालचीन और राधाकांत। मन्मथ नाथ द्विवेदी का है रामलाल 1917 में सामाजिक। राधिका रमण का है वन जीवन हुआ प्रेम लहरी, वन जीवन हुआ प्रेम लहरी 1916 में सामाजिक उपन्यास। गंगा प्रसाद गुप्त का देखिए पृथ्वीराज 1902 में ऐतिहासिक है, कुंवर सिंह 1903 में ऐतिहासिक है, और हमीर 1903 में ऐतिहासिक है, लक्ष्मी देवी 1910 में ऐतिहासिक है। तो गंगा प्रसाद गुप्त का हो गया पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हमीर, लक्ष्मी देवी। अब जयराम दास गुप्त का है कश्मीर पतन 1907 में ऐतिहासिक है, माया रानी 1908 में ऐतिहासिक है, और नवाबी पाकिस्तान वाजिद अली शाह 1909 में ऐतिहासिक है, कलावती 1909 में ऐतिहासिक है। तो जयराम दास गुप्त के सभी ऐतिहासिक हैं, कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी पाकिस्तान वाजिद अली शाह और कलावती। आगे रामनेश त्रिपाठी की रचना है वीरांगना 1911 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905 में है। मिश्र बंधु वीरमणि वेरी इंपॉर्टेंट है 1917 में। श्याम सुंदर वैद का है पंजाब पतन और कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि, और वीरमणि अगर कहेंगे तो मिश्र बंधु का है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का हम देखते हैं घराव घटना है, बलवंत भूमिहार है 94 और 96 में। घराव घटना पहले है 94 में, फिर बलवंत भूमिहार 96 में। राधाचरण गोस्वामी का एक ही नाटक है, एक ही उपन्यास है सौदामिनी 1891 में। राधाचरण गोस्वामी का 1891 में है, जबकि राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू है। और हम देखते हैं कुंवर हनुमंत सिंह का है 1893 में चंद्रकला नाम से। कुंवर हनुमंत सिंह का 1893 में चंद्रकला नाम से है। आगे देखते हैं हम जयनंद कुमार का एक है, जयनंद किशोर का है 1907 में गुलेनार, और अवध किशोर का है विमाता 1916 में। देवकीनंदन खत्री का है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर। देवकीनंदन खत्री का है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर 1988 में, 1888 में चंद्रकांता है 1888 में। नरेंद्र मोहिनी है 1893 में, और वीरेंद्र वीर है 1895 में। चंद्रकांता संतत 24 भागों में 1896 में है। कुसुम कुमारी 1899 में है। काजर की कोठरी 1902 में है। अनूठी बेगम 1905 में है। भूतनाथ 6 भागों में 1907 में है। गुप्त गोधन 1913 में है। तो देवकीनंदन खत्री की रचना कौन कौन सी है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतत, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, अधूरा 6 भाग में, गुप्त गोधना। अब हम देखते हैं आगे। गोपाल राम गहमरी का अद्भुत लाश 1896 में। बेकसूर की फांसी 1900 में। सरकटी लाश 1900 में। खूनी कौन 1900 में। बेगुनाह की मौत 1900 में। जासूस की भूल 1901 में। अद्भुत खून 1902 में। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की वर्ण विषय, उसकी विशेषता थोड़ा बता देते हैं हम। तो इसकी विशेषता में सबसे पहले क्या है देखते हैं। देवरानी जेठानी कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। देवरानी जेठानी की कहानी स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन चरित्र का चित्रण प्रस्तुत करता है। वामा शिक्षक उपन्यास ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास का मथुरा दास जो है बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय विरोधी है। क्या विरोधी है? अपव्यय के विरोधी है। ये अपव्यय का विरोधी है। वामा शिक्षक में भगवान दास, मथुरा दास जो है बाल विवाह का विरोधी है, जो अब अनावश्यक खर्चा होते हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी का भागवती स्त्री शिक्षा का मुख्य विषय है भागवती, जिसके साथ मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण किया गया है। ब्रजनंदन दास के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था कि उसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल में प्रकाशित हुआ था।
इसमें प्रथम खेल में एक हिस्सा उसका प्रकाशित हुआ था। आगे बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवारों की कथा प्रस्तुत की गई है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में प्रेम विवाह पूर्व अंकन भी रहस्य कथा में उपन्यास में आरंभ होता है। विवाह पूर्व प्रेम का जो अंकन है वो रहस्य कथा में मिलता है गोपाल राय के अनुसार। और बालकृष्ण भट्ट का सौ अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक हृदय का विकास है। तो नूतन ब्रह्मचारी का पूरा नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी एक हृदय का विकास। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। नूतन ब्रह्मचारी में केंद्रीय पात्र कौन है? विनायक राव। अगला है गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूट पाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन किया गया है। आगे देखते हैं हम और क्या है इसमें, थोड़ा सा वर्ण विषय देखते हैं। तो और क्या है इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें और क्या है वो देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। नूतन ब्रह्मचारी के अनुसार पर गोपाल राय ने किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। जबकि सामान्यतः किसको मानता है पहला उपन्यासकार ऐतिहासिक? तो किशोरीलाल गोस्वामी को। गोपाल राय के अनुसार राधाकृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। वो ये है गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास। गोवध निवारण हेतु कौन सा? निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू समाज में नाटकीय प्रवृत्ति पर प्रसंगों के तथा निर्माण तथा कथाओं के युगपत संस्करण की प्रविधि अपनाई गई है इसमें। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। देखिए दिया ही है कि किशोरीलाल गोस्वामी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को कृत हृदय हारिणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। हृदय हारिणी जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी का पहला उपन्यास है। हृदय हारिणी कब लिखा गया था? 1890 में। कब लिखा गया था? 1890 में। अगला क्वेश्चन है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना स्वर्गीय कुसुम कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। वैश्य जीवन पर आधारित कुसुम कुमार व स्वर्गीय कुसुम कुसुम कुमारी, ये भी कब लिखा गया था? 1889 में। 1889 में। और आगे हरिऔधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह का समस्या का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? अनमेल विवाह का समस्या का चित्रण किया गया है इसमें। आगे देखते हैं हम। तो देवबाला जो है अन्य नाम इसका ठेठ हिंदी का ठाठ, इसमें अनमेल विवाह, इसको मुहावरे की पुस्तक भी कहा जाता है। ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरे की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुंवर हनुमान सिंह ने चंद्रकला जो उपन्यास है उसको हिंदी का प्रथम स्त्रियों के बलात् शोषण पर किया जाने वाला पहला उपन्यास है। बलात् शोषण पर लिखा जाने वाला पहला उपन्यास चंद्रकला है। किसका है ये? कुंवर हनुमान सिंह का। अगला है देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। क्या? ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा रचित भूतनाथ उपन्यास को शेष भाग थे उसे पूरा किया था देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। और देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल किसने कहा था? गोपाल राम गहमरी को गोपाल राय ने हिंदी का कानन डायल कहा है। और हृदय हारिणी जो है वो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का माना जाता है।
स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी को वैश्य जीवन पर आधारित पहला उपन्यास माना जाता है। तो और जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये अनमिल विवाह पर लिखा गया है और ये मुहावरों की पाठ्यपुस्तक माना जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट हमारे जो है इसमें मिले जो हम लोग अभी चर्चा किए। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।